हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सभी? स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बहुत ही रोमांच, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आज के इस सेशन की करेंगे शुरुआत और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवालों को करेंगे सॉल्व। और आप हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म में मुझे दिखाई दे रहे हैं लाइव चैट के अंदर। सभी स्टूडेंट्स से मैं एक साथ जानना चाहूँगा कैसे हैं आप सभी। ये एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, समय बहुत कम है। ये गोल्डन पीरियड का पूरा फायदा उठाते हुए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई। आप सभी के सभी स्टूडेंट जो अभी से लगे हुए हैं, आपको इसका फायदा महसूस होगा जब कोई नोटिफिकेशन आउट होगी। उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो नोटिफिकेशन के बारे में जान के तैयारी करनी शुरू करेंगे, बट आप उनसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी, बैंकिंग एग्जामिनेशन की जो ये रेस लगी हुई है, इसमें जो आगे है उसी का ही फायदा है, क्योंकि उन्होंने तो टॉप के बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं। उनको 3-3.5 चाहिए तो टॉप के 3,000 देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा उस जॉब को चाहता है, किसने कितनी जल्दी उस जॉब की तैयारी शुरू की, किसने कितनी ज़्यादा उसकी तैयारी की, मायने ये रखेगा। तो इसी एक्साइटमेंट, इसी एनर्जी के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और SBI, IBPS, RBI आपके आने वाले एग्जामिनेशन। और ये इधर कहाँ, इधर ये थोड़ा सा पता नहीं, आएगा तो बढ़िया है, आएगा भी तो वही सब आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए कैलेंडर वैसे ही रहने वाला है जैसे कि टेंटेटिव कैलेंडर आउट हो चुका था आप सभी का। IBPS आपसे वही सब शेड्यूल आपको दे रहा है जो उसने पहले आपको प्रॉमिस किया था। अच्छा, मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ यार, मुझे बता तो दो, आवाज़ आ रही है सही से, सुनाई दिखाई दे रहा हूँ परफेक्टली कि नहीं, बता तो दो। बहुत बढ़िया आ रही है यार, बहुत गजब गजब की आवाज़ आ रही है, बच्चे कह रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे लाइक बटन पर टैप कर दो और फिर इस आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा फ्रेम में ठीक कर लूँ ना, हम फ्रेम से आउट जा रहे हैं। अब ठीक होगा। ठीक है जी, तो करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। आप सभी जानते हैं, आप सभी को एक बुकलेट दी गई है और उस बुकलेट का पूरा फायदा आपने उठाना है। क्या बुकलेट है वो? उस बुकलेट का नाम है जीरो, जैसा कि नाम बोल रहा है, जीरो टू हीरो वाला टाइप है उस बुकलेट का। आपको उस बुकलेट को सॉल्व करना है। उसमें अर्थमेटिक के बेहद सिंपल, बेहद आसान सवाल है। अगर आप उनको सही तरीके से, सही डेडिकेटेड मैनर में क्लासेस को रिवाइज करते हुए, रेगुलर क्लासेस करते हुए अगर आप उस पीडीएफ को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपकी अर्थमेटिक बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा सवाल है इस पीडीएफ के अंदर, आप सभी ने बनाने हैं। अभ्यास मैगजीन मंथली मिल रही है आपको, कल या परसों आपको इस महीने की भी मिल जाएगी। क्वांट की चेकलिस्ट डेली बेसिस पर आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी, और आपको डेली उसको बनाना है। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर चेकलिस्ट रोजाना पूरी नहीं बन पाती है। कोई बात नहीं, 70 से 80% जितनी बना पाते हो बनाओ। धीरे धीरे जैसे एक्यूरेसी बेटर होगी, जैसे एफिशिएंसी बेटर होगी, आपका टाइम कम होता जाएगा। टाइम एंड वर्क में यही तो पढ़ा है हमने कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जैसे बढ़ती जाएगी टाइम घटता जाएगा। बट जो बच्चे तैयारी छोड़ चुके हैं उनकी एफिशिएंसी घटती जा रही है और उनका क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बढ़ता जा रहा है। ये भी आपने समझना है। विद्या मैगजीन, मेंस की मैगजीन अवेलेबल है, सॉल्व करिए जरूर जब आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाए। क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी ऐसे इसी तरीके से। ठीक है, ये सब कंटेंट आपको कहां मिलेगा? ये सब कंटेंट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम की ऐप के अंदर सर्च करना है @studyfiedpdf। सर्च करेंगे तो सेम नाम वाला @studyfiedpdf नाम वाला आपको एक चैनल मिलेगा जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, 1,10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। ये आपने ज्वाइन करना है। काफी फेक टेलीग्राम चैनल्स भी बने हुए हैं, वो मत ज्वाइन कीजिएगा, वो मेरे नहीं है। ठीक है, बढ़े अब आगे, पक्की बात है। कर दे शुरुआत। पहला सवाल होगा यहां पे, सिंप्लीफिकेशन नहीं की यार ढंग से कई दिन से। एक बार आप सारे बच्चे पूरी एक्साइटमेंट के साथ, किसके साथ? पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन को लाइक कर दो, बता दो, आपके आने का प्रमाण दे दो। और ये रहा आपका पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से टूट पड़ो जी। बस इससे ज्यादा नहीं यार, इससे ज्यादा समय तो मांगता ही नहीं है सवाल। देखो ये सारे रूट है। रूट में क्या होता है? देखो एक सिंपल सी बात समझो,
अगर मैं एक नंबर है मान लो 324, उसका रूट निकालूंगा ना तो मुझे मिलेगा 18। अगर मैं 328 का रूट निकालूंगा ना तो मुझे मिलेगा 18.0 समथिंग, 18.02, 18.03 इस तरीके से। वैसे ही अगर मैं रूट निकालूंगा ना 320 का या 321 का तो मेरे को मिलेगा 17.99 समथिंग या 17.98 समथिंग। मतलब 324 से अच्छा खासा 4-5 डिजिट छोटा नंबर है ये, बट रूट करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखो 0.02 का फर्क पड़ा। यहां पे भी देखो कि 4 आगे चला गया मैं, बट रूट करने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 0.02 का फर्क पड़ा। इतना तो हम वैसे ही अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन होती है ना कि 17.98 को 18 लिख सकते हैं, 18.02 को 18 लिख सकते हैं, वो रूट के अंदर काफी बड़े गैप पे भी की जा सकती है। जैसे 320 भी होगा तो 324 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 328 भी होगा तो 320 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वैसा ही कुछ यहां करने वाले हैं हम। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 196 सीख लूं क्या, कह दूं क्या? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 324 कह दूं क्या? कोई रोकेगा तो नहीं मुझे? देख लो कहीं कोई रोक दे। इसको अप्रोक्सीमेटली 361 लिख दूं क्या? बताओ जनाब जी। इसको अप्रोक्सीमेटली 576 लिख दूं क्या? इसको अप्रोक्सीमेटली 729 लिख दूं क्या? रोकोगे तो नहीं? पूछ लो भाई, कोई रोकता हो तो। रुकेंगे ही नहीं हम। तो यहां से आएगा क्या 14, यहां से आएगा क्या 18, यहां से आएगा क्या 19, यहां से आएगा क्या 24 और यहां से आएगा क्या 27। इनको जोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी सबकी। ठीक है, जोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। ये कितना होता है? ये 32 होता है। ये कितना होता है? जोड़ दो, 20 और 43 हो जाएगा। और ये 27 जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 75 एंड 27, 75 एंड 27 आ गया 102। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। इन सबको जोड़ दिया आपने, ऐड कर दिया आपने। तो ये था सवाल, बड़ा प्यारा, बड़ा सीधा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए, समय कम, टाइम हमारे पास है कम, क्वेश्चन है बहुत सारे, जल्दी कर दो यार। जल्दी जल्दी जल्दी, एक्साइटमेंट की कमी नहीं आनी चाहिए बस। देखो यार, समझो ध्यान से, ये जो नंबर है ये क्या है? 7.5 है। हम इसको 7.5 बोलें या 15/2 बोलें, बात तो एक ही है। 30/4 बोल दें तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अगर मैं 15/2 बोल दूं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको मैं 30/4 बोल दूं तो भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सही बात है ना, एक ही बात है। तो बेहतर रहेगा अगर मैं इसको 30/4 बोल दूं, क्योंकि इजी टू मल्टीप्लाई रहेगा, इजी टू डिवाइड रहेगा। ऐसा सोच सकता हूं ना मैं, कोई रोकेगा नहीं, सिंपल सी बात है। 125 है, यहाँ है 8.8। मैं पता क्या करूंगा, मैं सोचूंगा 125 को 1000/8 और इधर क्या हुआ 8.8। बहुत ही बढ़िया यार, ये भी सही है। उसके बाद मैं इसका आधा कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा। इसका आधा किया 23, इसका डबल किया 70। ये तीसरी चीज आ गई। ये तीन चीजों को ऐसा देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। 4 से कैंसिल किया 6 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 64 का 3 गुना कितना होता है? 180 + 12 192 होता है। तो ये आ गया 1920। 8 से काटा 1.1 बार, 1000 का 1.1 बार कितना आ जाएगा? 1100। क्या दिक्कत है? 1100। 23 का 7 गुना कितना होता है? 2 का 7 गुना 14, 140 + 21 161 और एक शून्य, तो ये 1610 आ जाएगी वैल्यू। जोड़ दो, बात खत्म। 1900, 1100, 3000, 3000, 1600, 4600, 20 और 10 30। सो योर आंसर विल बी 4630। क्या बोलते हो? हम कैसे लिखेंगे ये? अभी हम लिखेंगे, ये टाइम है लिखने का, अभी हम लिख रहे हैं। जब आप बार बार सॉल्व करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, इसलिए आपको डेली पीडीएफ दी जा रही है। बार बार आप सॉल्व करते रहोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कैलकुलेशन सेव होने लग जाएंगी।
बार बार आप सॉल्व करते रहोगे, दिमाग में कैलकुलेशन सेव होने लग जाएंगी, मल्टीप्लाई कर सामने आएगा, आपको याद ही होगा यार इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा। तो वो हमने उस स्तर पे पहुंचना है, ठीक है, उस स्तर पे पहुंचना है। अगला सवाल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। इनको सीधा सीधा लिख देने भर से काम हो जाएगा, बट सीधा सीधा लिख देने भर से क्यों काम करना है। आप सीधा देखो, ये 8 कटेगा, 2 बार 16 कट जाएगा, इससे नीचे से ऊपर को काट सकते हो आप, ठीक है। जैसे 9 से काटोगे 3 बार कटेगा, 9 से काट दिया 2 बार कट जाएगा, ठीक बात। तो ये सब चीजें आप, ये दोनों ऊपर 6 है, 6 6 28 इस तरीके से है। बाकी काफी बच्चे इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो एक बार मैं लिख ही देता हूं इसको, ठीक है। जैसे ये 16/7 है, क्या है ये 16/7 है, ये 27/8 है, ये 64/18 है, ये 28/25 है, ठीक है, ऐसा है। इसको हमने सॉल्व करना है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। यहां पे हमने देखा 8 का 2 गुना ये कटा, 2 का 9 गुना ये कटा, 9 का 3 गुना ये कटा, ठीक है, 7 का 4 गुना ये कटा, ये आ गई वैल्यू। नीचे बचा हुआ 25, ऊपर 25 से कुछ नहीं कट रहा। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना। 3 का 4 गुना क्या होता है 12, 12 का 64 गुना कर सकते हो क्या दिमाग में, 12 का 64 टाइम्स, ऐसा सोच के कर सकते हो ना। तो 12 का 6 गुना 72, 12 का 4 गुना 48, तो ये आ गया 768। बट अभी मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि 768 को डिवाइड किया हुआ 25 से, 25 नहीं यार, 25 की जगह मैं सोचूंगा 100/4। तो 700 का 4 गुना 2800, 60 का 4 गुना 240, 8 का 4 गुना 32। तो ये आपको क्या मिल गया 3072। क्या मिल गया बच्चों 3072 बाय क्या आ गया 100। आंसर क्या आ गया 30.72, 30.72, ठीक है। हमने अप्रोच अपने बहुत क्लीन कर देने हैं। ये सब मैं लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना है। विद प्रैक्टिस ये चीजें बंद होती जाएंगी, विद प्रैक्टिस ये चीजें एलिमिनेट होती जाएंगी बच्चों। इधर देखो, दोबारा देखो, 16/7 है, 27/8 है, 64/18 है, 28/25 है। कैसे सॉल्व होगा समझना। 7 का 4 गुना 28, 4 का 2 गुना 8, 2 का 8 गुना 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप 3 से काटोगे, 9 से काटोगे 3 बार कटेगा, 9 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा। तो 3 4 12 आया, 12 का 64 टाइम्स अभी करके दिखाया था, 768 आ जाएगी वैल्यू। नीचे है 25, 25 जो होता है 100 का बटे 4 होता है। क्या होता है 100/4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 100/4। सो यू विल गेट 768 इंटू 4/100। मल्टीप्लाई किया 2800, 240, 3040, 300 और 32, 3072 आ जाएगी वैल्यू। आ गई जनाब जी बटे 100। सो यू विल गेट 30.72। क्या आ जाएगा 30.72। खत्म है जी, खत्म है। वाओ, इट्स वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन यार। करके दिखाओ जरा ये।
करो करो करो, बहुत सही सवाल है यार, ये बहुत सही सवाल है। यहां देखोगे तो अप्रोक्सीमेटेड क्या आंसर है बच्चों, यहां पे देखा आपने, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 26 बोल सकता हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली 13 बोल सकता हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली 19 बोल सकता हूं, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का स्क्वायर 676, 13 का स्क्वायर 169 और ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361। 600 और 100 होता है 400, 400 ये 700 माइनस 300 कितना हो जाएगा 400। 70 और 60 130, एक तो 130 माइनस 60 कर दोगे तो फिर 70 आ जाएगा। 6 और 9 15 होता है, 15 और 1 कर दोगे तो 14 आ जाएगा। तो जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है 484 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 484। 484 किसका स्क्वायर होता है, 484 किसका स्क्वायर होता है, जब क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 484 के बराबर आएगी ना, तो क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यू आएंगी, क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यूज आएंगी तब, क्या प्लस का 22 एंड माइनस का 22। एग्जामिनर ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, तो जो दिया हो वो मार्क कर देना, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ। ये दिखने में बड़ा लेंदी है बट आप सही तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। करो जी फटाफट से करो। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। जो बच्चे कह रहे हैं यूनिट डिजिट अप्रोच कैसा रहेगा, इसमें लगा लो यूनिट डिजिट क्या, लास्ट के 2 डिजिट वाला अप्रोच भी लगा लो, 36 36 36 36। प्रीति थोड़ी टफ डीआई करोगे तो फायदा है। देख रहे हो सारे के सारे नंबर 5-5 डिजिट के हैं, तो देखो कि 6 5 11, 11 और 2 13, 13 माइनस 7 6, 6 के बाद 4 0 आ जाएंगी, आ गई 5 2 7, 7 और 1 8, 8 माइनस 8 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे लिख भी दो मन करता है तो 0 0 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद 2 0, बढ़िया। उसके बाद 4 6 10, 10 और 7 यहाँ पे 17, 17 माइनस 5 आएगा 12, और उसके बाद 1 0। और लास्ट में देखोगे तो 8 6 8 8 8 16 22, 22 माइनस 6 यहाँ पे 16 अगेन, तो ये कितना आ रहा है 636 आ रहा है, तो 60,636। कर लिया था कि नहीं किया था, बताओ 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 जल्दी बताओ, बता दो यार जल्दी बता दो, बताते क्यों नहीं है आप लोग। जो बच्चे अभी लेट आए हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ लाइक बटन पे टैप करेंगे, अपने अपने आने का प्रमाण दो, अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे जिसने नहीं लगाई। इन 5 सवालों में से 5 हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए, पांचों बहुत बढ़िया थे। रूट सिखा रहा था ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा था, ये फ्रैक्शन जब ऊपर नीचे नंबर हो उसको सिखा रहा था, ये अप्रोक्सीमेशन के साथ स्क्वायर सिखा रहा था सवाल, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा था बहुत अच्छे स्तर पे। तो पांचों सवाल बेहतरीन थे। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए आगे है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताएंगे। आपका समय शुरू होता है, अब समय मिलेगा मात्र 30 सेकंड का। अभिषेक कह रहे सर आपके स्टूडेंट से पेन भी नहीं उठाना पड़ता, यही तो खेल है। समय समाप्त। अब इधर देखो, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 आता है, सम 9 आता है, -4 -5, इनका सम आता है -9, प्रोडक्ट आता है +20 का। साइन रिवर्स कर दिया इन दोनों का, +4 +5, 4 × 45 मतलब प्रोडक्ट आए 180 का, सम चाहिए -28 का। वाओ, -10 -18, सम आएगा -28, प्रोडक्ट आएगा +180। तो -10 -18 साइन रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा +10 +18। अब एक चीज देखो, इधर x² का कोफिशिएंट 1 है, इधर x² का कोफिशिएंट 4 है, नीचे या तो 4 से डिवाइड कर दो या ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो हमने सोचा ज़्यादा बेटर रहेगा मल्टीप्लाई करना। तो x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आती हैं बच्चों? x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं +16 +20। y के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आएंगी? +10 +18। बात आई कंपैरिजन की तो कर दो यार। प्लस का 16 इससे बड़ा इससे छोटा, ओहो हो ये क्या हुआ? +16 इससे बड़ा इससे छोटा, एक्स वाई से बड़ा भी है एक्स वाई से छोटा भी है, ऐसे कैसे? ये तो अपनी बात खुद ही काट रहे हैं, मतलब रिलेशन बन ही नहीं सकता। नो रिश्ता, इनका रिश्ता नहीं होने देंगे हम। चलो अगला सवाल करो करो करो, जल्दी करो। समय समाप्त, इसी के साथ समय समाप्त। प्रोडक्ट चाहिए 96 का, सम चाहिए आपको 20 का। 12 और 8 ऐसे नंबर्स होते हैं, -12 -8, साइन रिवर्स किया तो आया +12 +8। प्रोडक्ट चाहिए 60 का, सम चाहिए 16 का, -10 -6, साइन रिवर्स किया तो क्या आया? +10 +6। ये आ गई वैल्यू। कॉफिशिएंट इसका भी 1 इसका भी 1, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 से क्या डिवाइड क्या मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे? नहीं। तो सवाल देखो जरा, प्लस का 12 दोनों से बड़ा है, प्लस का 8 इससे छोटा है, एक्स वाई से बड़ा तो है पर एक्स वाई से छोटा भी है। अगेन अपनी बात खुद ही काट दे रहा है ये तो नो रिलेशन, इनका रिश्ता नहीं हो सकता। अगला सवाल। अच्छा एक बात बताओ, काफी सारे बच्चों को दुविधा इस बात की भी होगी कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कर क्या रहे हो, ये आप साइन क्यों रिवर्स करते हो? कई बच्चों के दिमाग में आती होगी ये बात। बच्चों बचपन वाला मेथड याद है, जब छोटे से बच्चे थे, बोतल लेके स्कूल जाते थे, ठंडा पानी पीते थे, दूसरे का टिफिन खाते थे, वो टाइम याद है? स्कूल जाते थे जब। ये कन्वेंशनल वाला क्वाड्रेटिक का अप्रोच कैसे होता था? हमको प्रोडक्ट 96 का चाहिए, सम चाहिए 20 का। इसको क्या लिख देते थे हम? इसको लिख देते थे -12x -8x + 96 = 0। फिर क्या करते थे? x कॉमन निकालते थे, इधर से -8 कॉमन निकालते थे, फिर इसमें से x -12 कॉमन निकालते थे, तो इधर क्या आता था? x -8 आता था, 0। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते थे? अब एक सिंपल सा रिलेशन देखो, पिछले सवाल में हमारे पास हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर कौन से मिले थे हमको? -12 -8 ये मिले थे ना। यहाँ पे भी -12 -8 आ रहा है, बट क्या -12 -8 इसके रूट्स हैं? नहीं। जब आप x + 12 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी +12, ठीक है। जब आप x - 8 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी +8। मतलब इसका ये हुआ कि अगर यहां माइनस का साइन आया तो यहां प्लस का साइन आएगा, यहां माइनस का साइन आया तो यहां प्लस का साइन आएगा। अगर यहां प्लस का साइन आता तो ऑटोमेटिकली 0 के उस तरफ जाके साइन प्लस का हो जाता, माइनस प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, साइन उल्टा हो जाता है। दैट इज वाई यहाँ -12 -8 था तो साइन रिवर्स करा, यहाँ -10 -6 था तो साइन रिवर्स करा, ये कारण है साइन रिवर्स करने का। चलो अगला सवाल भी कर दो फिर, सियाने बच्चे बनके। बताओ बताओ बताओ। देखो इधर तो कोई क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो 4 स्टेप मेथड है आपका साइन रिवर्सल वाला, वो तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सीधा ही 4 चला जाएगा राइट हैंड साइड में और x² की वैल्यू आ जाएगी +4। तो x² की वैल्यू +4 तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक +2 एक -2, ठीक है। इसकी बात की जाए तो प्रोडक्ट चाहिए 24 का, सम चाहिए -10 का, तो -6 -4 इनका प्रोडक्ट क्या होता है? +24, इनका सम क्या होता है? -10। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू?
साइन रिवर्स कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6 प्लस का 4, ये आ जाएगी वैल्यू। कॉफिशिएंट्स नहीं है, सीधा कंपैरिजन कर दो। प्लस का 2 इन दोनों से छोटा, माइनस का 2 इन दोनों से छोटा, तो x आपका प्यारे वाला y से छोटा। अब जाके रिश्ता हुआ है कुछ इनका। तुम भी पढ़ लो, नौकरी लगेगी तभी तुम्हारा रिश्ता होगा। समझ रहे हो? पढ़ते ही नहीं हो। चलो अगला सवाल। सर DI प्री प्लस मेंस का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे या ट्यूसडे से। आज शाम तक डेट कंफर्म कर दूंगा। बस रूट देख के घबराना नहीं है, इक्वेशन मॉडिफाई करनी सिखाई है ना आपको, इक्वेशन मॉडिफाई कर देनी है। यहाँ पे क्या आएगा? अब ये समझो, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गलती करी होगी बच्चों ने इसमें। सबसे पहले इक्वेशन मॉडिफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, रूट हटा दो, रूट 7 हटा दिया, फिर रूट के अंदर क्या है? 14 है, तो 14 को 7 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आएगी भाई? प्रोडक्ट करके 2 आए, सम करके आए -3, तो -2 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट करके आता है +2 और ऐड करके आता है -3। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? +2 +1। ठीक है, इतना आ गया। अब पता क्या है, आपने इससे √7 लिया था, अब इनको √7 वापस कर दो। √7 वापस कर दिया आपने, तो +2 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यू, -1 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यू। सिंपल। तो ये आ गए इस इक्वेशन के रूट्स। इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व मत करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। कैसे? y कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकाला तो ये ऐसा आ गया, तो या तो y इक्वल टू 0 होगा या y माइनस √7 इक्वल्स टू 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? √7। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 आ जाएगी, एक √7 आ जाएगी। इधर क्या वैल्यू आ गई? एक तो 0 आ गई, एक √7 आ गई वैल्यू। कंपैरिजन कर दो, कुछ स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा कंपैरिजन हो जाएगा। 2√7 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, 2√7 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, एक्स वाई से बड़ा, √7 इससे बड़ा, इसके बराबर, तो x इज इक्वल टू वाई भी है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, बी ऑप्शन। बोलो जी। एक बच्चा कहता है सर अगर डिवाइड ना हो रूट की टर्म, तो अगर ये डिवाइड नहीं हुई तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो उसको अगर कन्वेंशनल मेथड से भी नहीं कर पाओगे, फिर डिवाइड होना जरूरी है, नहीं तो वो इक्वेशन ही आपकी जो होती है ना सॉल्वेबल ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। ये अच्छा लग रहा है यार, गलती तो नहीं करोगे? जल्दी 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 मेरे भाई, फटाफट से, अभी तो अर्थमेटिक भी करनी है, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन ही है वैसे ये, उसके बाद अर्थमेटिक ही शुरू करेंगे। प्रोडक्ट चाहिए 40 का, सम चाहिए -14 का। तो -10 -4, साइन रिवर्स किया आया +10 +4। प्रोडक्ट चाहिए 72 का, सम चाहिए 18 का, -18 का, तो -12 -6, क्योंकि इनका सम आता है -18, इनका प्रोडक्ट आता है +72 जो कि चाहिए। साइन रिवर्स किया तो क्या आया? +12 +6। देखो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 8 है, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 8 है, तो मतलब ऊपर भी 8 से डिवाइड करना है, नीचे भी 8 से डिवाइड करना है। तो क्यों ही करना है, ना करो, क्योंकि सेम पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों जगह पे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना, तो उनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जब उनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने तो रिलेशन ही निकालना है, तो क्यों ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, सीधा ही चेक कर लो। प्लस का 10 इससे छोटा है इससे बड़ा है, ओहो हो, प्लस का 10 एक्स वाई से छोटा भी है एक्स वाई से बड़ा भी है, ओहो हो। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाता भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हमारा आ गया अर्थमेटिक वाला पार्ट। क्या कह रहा है हमें ये? 30% लेस देन ए, 60% मोर देन ए। अब आपको पता है क्या करना है, रेशियो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। क्यों मर्ज करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि 60% का कंपैरिजन भी ए के साथ है, 30% वाला कंपैरिजन भी ए के साथ है, दोनों का कंपैरिजन ए के साथ है। अगर दोनों का कंपैरिजन ए के साथ है तो कोई एक ऐसा नंबर तो बताओ जिसका 30% निकालना और 60% निकालना बड़ा इजी है। तो मैं कहूंगा जी वो नंबर होता है, क्या होता है वो नंबर होता है 10। तो अगर ए का शेयर 10 है तो सी का शेयर उससे 30% लेस होगा। 10 से 30% लेस मतलब 3 लेस, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो सम ऑफ शेयर है वो 60% ज्यादा है ए के शेयर से। 10 का 60% कितना होता है? 6। तो 6 ज्यादा यानी कि 16 है। बी और सी का शेयर 16 है। बी और सी का शेयर कितना है बच्चों? 16 है। तो बच्चों एक और बात, सी का शेयर तो 7 है, सी का शेयर 7 है तो 16 माइनस 7 बी का शेयर 9 होगा। ये हमने निकाल लिया। तो इनके शेयर की रेशियो है 10:9:7। अगर आप इनका सम निकालोगे तो आपको सम कितना मिलेगा? 26 आएगा इनका सम, 26 यूनिट सम आएगा। एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 26 यूनिट बटे 3, एवरेज ही आपको दिया गया 13,104। 13 का पहाड़ा लगा दीजिए, 13 से 2 बार कटेगा ये, 13 से काटोगे तो 1 बार कटेगा और 8 बार कटेगा। ठीक है, 1008 बार कटेगा। 13 से काटोगे तो 1008 बार कटेगा। ठीक है, 2 से और काट दिया तो ये 504 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1512। हमसे पूछ क्या रहे हैं ये? चाहते क्या है हमसे ये? हमसे चाहते हैं ये इसका भाई का शेयर, 10 यूनिट्स की वैल्यू चाहते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आई 1512, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1512 विद अ शून्य विद अ जीरो, यानी कि डी ऑप्शन। बताओ मुझे कैसा लग रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? बताना जरा। एज बेस्ड क्वेश्चन है, उत्तर चाहिए आपसे विद इन 50 सेकेंड्स। अभी गिर जाता मैं, जल्दी करो फटाफट।
बस 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 बस, बहुत बढ़िया। इधर से ना सी की एज निकालना आसान है, सिंपल है। देखो कैसे, आपको सी की एज पे खेलो, ये पूरा सवाल सी की एज पे है। देखो ए और बी की एज क्या है, ए और बी की एज है 2 और 3 यूनिट, 2 यूनिट 3 यूनिट, ये ए और बी की एज है। कह रहे बी की उम्र जो 4 साल बाद होगी कितनी होगी, बी की अभी उम्र है 3 यूनिट, तो 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, बताओ। ठीक है, तो बी की उम्र 4 साल बाद, सॉरी अगो 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 मतलब पीछे, क्या कर रहे हो, 4 साल पीछे, तो 4 साल पीछे ये एज होगी। कहते हैं ये जो बी की उम्र 4 साल पहले होगी ना, ये आधी है। ये किसका आधा है, ये 6 यूनिट माइनस 8 का आधा है, और ये 6 यूनिट माइनस 8 क्या है, आधा है। किसका किसका, सी की उम्र 4 साल बाद। तो सी की उम्र जो 4 साल बाद होगी ना, वो है ये 6 यूनिट माइनस 8, तो 4 उधर भेज दो, 6 यूनिट माइनस 12 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4 उधर भेज देने के बाद 6 यूनिट माइनस 12। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, पहले तो बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है सबको। एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। फिर कहता है इफ द एज ऑफ सी आफ्टर 9 ईयर्स, 9 जोड़ दो इसमें, यानी कि 6 यूनिट माइनस 3, इसकी बात हो रही है, 6 यूनिट माइनस 3 was 125% more than the age of A after 4 years. 125% more, 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, बोलो 5/4। और जब एक वैल्यू 5/4 मोर हो रही है, 5/4 से इंक्रीज हो रही है, तो वो 9/4 हो रही है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो C की उम्र 9 साल बाद होगी, यानी कि 6 यूनिट माइनस 3, ये 9/4 टाइम्स है, किसका किसका 9 ए की उम्र जो 4 साल बाद होगी, ए की उम्र 4 साल बाद होगी, 2 यूनिट माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ गड़बड़ हुई क्या इसके अंदर कहीं, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स है ना एक ही उम्र, अब कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 8। हमने बताना बी और सी का एवरेज, तो ये क्या आ जाएगा 8 का 3 गुना 24 साल, ये क्या आ जाएगा 8 पुट किया तो 8 का 6 गुना 48, 48 माइनस 12 आ जाएगा 36, ठीक है। 24-36 का एवरेज कितना आ जाएगा, 24-36 का एवरेज 30 साल आ जाएगा। ठीक है जी, इतना सवाल था, मजा आया। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से। ये कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए की जो प्रेजेंट एज है और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 2 यूनिट और 3 यूनिट है। फिर कहता है बी की उम्र 4 साल पीछे, तो 3 यूनिट एज है, 3 यूनिट एज है, इससे 4 साल पीछे चले जाओ। फिर कहता है ये वैल्यू आधी है, अब ये वैल्यू किसकी आधी है, इसी के डबल की आधी होगी, इसकी आधी है। कहते हैं ये एज है, किसकी एज है, सी की एज 4 साल बाद, सी की एज 4 साल बाद होगी, वो ये है, तो सी की अभी एज कितनी है, 4 उधर ले जाओ, सी की अभी एज ये है, ठीक है, सी की अभी एज ये है, बढ़िया। उसके बाद कहता है कि सी की उम्र जो होगी 9 साल बाद, तो इसमें 9 जोड़ दो, तो 6 यूनिट प्लस 3, ये जो उम्र है ये 125% ज्यादा है, यानी कि 5/4 ज्यादा है, तो 1 + 5/4 यानी कि 9/4 टाइम्स है किसका, ए की उम्र 4 साल बाद, यानी कि 2 यूनिट प्लस 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 यूनिट प्लस 12, 24, सॉरी यार क्या कर रहा हूं आज मैं, प्लस माइनस में बड़ी वो हो रहा है मेरे को, 24 यूनिट माइनस 12 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स प्लस 36, तो ये 12 उधर चला जाएगा,
48 आ जाएगी वैल्यू। 24 माइनस 18 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 8, 6 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 6 यानी कि 48 माइनस 12 यानी कि 36, 24 और 36 का एवरेज 30, बात खत्म। अगला सवाल SICI का, टूट पड़ो और आंसर बताओ। सवाल पे टूट पड़ना है। करो करो जी, जल्दी करो। देख लिया था मैंने, समझ गया था मैं वहीं पे ही, कोई बात नहीं, करो आप जल्दी से। देखो जी देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो। कंपाउंड इंटरेस्ट 24% के हिसाब से 3 साल में कितना आ जाएगा? 24% की फ्रैक्शन क्या होती है आप देखोगे तो ये 6 गुना होता है 4% का, तो 1/25 का 6 गुना, तो 25 पे 6 इंक्रीज होके वैल्यू हो गई 31, फिर 25 पे 6 इंक्रीज होके वैल्यू हो गई 31, फिर 25 पे 6 इंक्रीज होके वैल्यू हो गई 31, तो ये 25 का क्यूब 15,625 और 31 का क्यूब देखोगे तो 961 का ये होता है स्क्वायर 31 का, इसका 31 गुना करोगे तो 31 का 9 गुना और 2 0, 31 का 6 गुना 610, 31 का 1 गुना पीछे सीधा, तो ये आ गया 1 9 11 9 29191, ये आई है वैल्यू। ठीक है, ये आया वैल्यू। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? पहले तो बता दो सारे बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को? बातें बहुत हो रही हैं चैट में, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे एक साथ। अरे अरे मुझे कुछ गड़बड़ लगी, एक सेकेंड। 279 आएगा ना यहाँ पे, 279 आएगा तो 17 आएगा, तो 29791 आएगी वैल्यू, 29791। ठीक है, ये मुझे लगा हो गया। चलो, दिख जानी चाहिए चीजें, प्रॉब्लम तब नहीं आती अगर दिख जाती हैं तो। ठीक है, तो ये हुई वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और इधर भाई साहब कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 36%, तो 3 सालों में कितना आ जाएगा? 108%, 108% इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 108% इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में। बढ़िया वाला कैलकुलेटिव वाला सवाल है, बट इसको कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। 791 जाना है ना हमने, तो इसको देखोगे ना तो 65 66 166 और उसके बाद 14,166 का इंटरेस्ट आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या जल्दी बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं? 14,166 का इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, अगर यही सेम प्रिंसिपल अगर हम इन्वेस्ट करें 108% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? तो यहां देखो 15,625 है, 15,625 है, इसका 108% निकालना है आपने। 108% क्या होता है? आप ऐसे करो ना, इसको 25 से काट दो, 25 से इजीली कट भी जाएगा। 108% जो होता है ये 4% का 27 गुना होता है, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 27/25। 25 से काटोगे ना तो 25 का ये आ जाएगा 625 गुना, 625 का 27 गुना कर दो, 625 का
27 गुना 27 का 6 गुना, 27 से कर लो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 27 का 6 गुना कितना होता है 162 और 2 0। 27 का 2 गुना 54 और पीछे एक 0 लग जाएगी 540। 27 का 5 गुना 135। तो इतना इंटरेस्ट आया है इस केस में 108%। और ये कितना आ जाएगा 75, 6 2 8, 168 आ जाएगा 16,875। तो भैया इस केस में आया है 16,875 और इस केस में आया है 14,166। तो डिफरेंस कितना आया है 2,709 का। यही आया ना 2,709 का, 2709 का आया डिफरेंस। 2709 का डिफरेंस आया, पर यहां तो 5418 कह रहे हैं। 2709 का डिफरेंस आया, बट ये तो कह रहे हैं कि 5418 5418 का डिफरेंस है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल निकल गया 15,625 का डबल। 15,625 का डबल यानी कि 31,000 आ रही है ना वैल्यू, 31,250। इतना प्रिंसिपल था भैया, इतना प्रिंसिपल था। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है आपने, वो भी 2-2 सालों का। तो एक तरफ तो इंटरेस्ट आएगा कितना 36 का डबल 72%, और एक तरफ इंटरेस्ट सक्सेसिवली निकाल लो 2 का तो बड़े आराम से निकल जाएगा। 24 + 24 + 24 गुना 24/6 यानी कि 24 + 24 कितना हो गया 48 + 24 गुना 24/100 यानी कि 576, 5.76। तो ये हो जाएगा 53.76%। बहुत बढ़िया। इसमें से 52 घटाते तो 20 आ जाता, 1.76 और घटा दो तो 18.24 आ जाएगी। 18.24% निकाल लो इसका, इसका निकाल लो 18.24%। लगभग 18 है 54, 5400 ये आ रहा है शायद, ये आ रहा है इस हिसाब से देखें तो। बाकी वो जो होता है ना, इसको पता है क्या लिख सकते हैं, जैसे 31,000 है ना, इसको 5,00,000/16 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको 18.24, तो इस तरह करके इसको काट सकते हो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी ये वाली, और डेसिमल हटा दोगे तो 2 और 0, तो 4 0 कट गई इधर से। अरे क्या हो रहा है ये, कई बच्चे देख के परेशान हो रहे होंगे, क्या सर क्या कर रहे हो। अभी तो मैं इसको देख के परेशान हो रहा हूँ, इसको वापसी कैसे भेजूं। चलो चलो, तो 4 0 ये वाली चली जाएंगी इससे, 16 से उसको काट दो और डेसिमल में थोड़ा बहुत आंसर आएगा और फिर वो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा सेटल। आया कि नहीं आया समझ, कहाँ कहीं चले गए मुझे लग रहा है, बच्चे तो बैठे नहीं होंगे अभी तक, तो कितनी देर से मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ। बताओ बताओ। देखो भैया 1 22 फिर 1 और फिर 16, 116 का 5 गुना 580, 114 16 14 64 64 114, 114 का 5 गुना 54, 57 5700 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर। मजा आया कि नहीं आया। अच्छा बैठे हैं अभी बच्चे, क्या आप बात कर रहे हो। बढ़िया चीज देखो यार, मैं बताता हूँ, तुम इस पे अगर 3 सालों का डेसिमल में निकालते हो ना तो ये बहुत लेंदी हो जाता। अभी भी हुआ है, मैं कह भी नहीं रहा ये प्रीलिम में आएगा। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो मेंस में ही कोई देगा, प्री में देगा तो देखते ही पता चल रहा है कि 36% तो चलो 3 साल का 108% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए बन गए 108 रुपए। बट ये 24% के हिसाब से 3 बार अगर आप सक्सेसिव लगाओगे तो लेंदी हो जाएगा। यही कोई 20% देता ना तो बड़ा इजी हो जाता। तो आपके प्री में आएगा तो ऐसा नंबर आएगा 10% 20%। अब 24% के हिसाब से आप 2 सालों का ही देख लो, 2 सालों का 53.76% हो गया। अब एक बार और निकाल लो मान लो इसको, तो ये कहानी लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा। पर इसमें मैंने जो 2-3 अच्छी चीजें की वो मैं बता देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहां सक्सेसिव लगाया
तो मेरे को स्क्वायर पता था 961 का 31 टाइम्स पता मैंने कैसे किया, 31 का 9 टाइम्स, 31 का 6 टाइम्स, 31 का 1 टाइम्स, 31 से दिमाग में फटाफट मल्टीप्लाई किया। पहली चीज सीखने वाली ये थी। दूसरी चीज सीखने वाली क्या थी इस सवाल के अंदर, सक्सेसिव लगाया जो मैंने यहाँ पे 24 प्लस 24 प्लस 24 इंटू 24/100, 2 सालों का सक्सेसिव, 24 प्लस 24 48 प्लस 24 गुना 24/100 यानी कि 5.76%। तो ये आ गया 53.76%, ये हो गया। उससे अगली चीज मैंने एक बहुत क्लासिक चीज की, पता है कैसे की, मैं बताता हूं मेरे दिमाग में क्या आया था। मुझे ये याद था कि 31.25% जो होता है ना वो 5/16 होता है, और इसमें पता है क्या यूज है, 31250 यूज है, 31,250 यूज है। तो मेरे को पक्का हो गया ये यार, ये 5,00,000/16 पाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने कर दिया इसको, 5,00,000/16 लिख दिया इससे आइडिया लगा के। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो गई। 16 से काट दिया 116, 116 का 5 गुना। अब 116 का 5 गुना कैसे किया, 114 का 5 गुना कैसे किया मैंने दिमाग में, 114 का 5 गुना मैंने ऐसे किया, 5 को सोचा 10/2। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें थी, जीरो बची हुई थी तो ये बच के बन गया 5700। और इसके अंदर मैं नहीं कहता कि आप इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली प्री में तो कभी अटेम्प्ट करोगे नहीं, मेंस में करना। और इसमें कुछ ज्यादा मोटा मोटा सीखने वाला नहीं था, यही था मेन चीज सीखने वाली इसके अंदर। चलो आगे बढ़ो भाई। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर दिस 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 दिस, कर दो फटाफट से, कर दो फटाफट से फटाफट से। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बताओ बताओ आंसर बताओ इसका। देखो भैया, यहाँ क्या चल रहा है, 338 352। पता नहीं मेरे को बड़ी अंदर से ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे ये सवाल ना किसी बच्चे ने भी नहीं किया होगा अभी तक। पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से आवाजें सी आ रही हैं। ठीक है, बताओ क्या ऐसा कुछ है क्या, मैं आपकी दिल की आवाज सुनने लगा हूं क्या। क्या ऐसा कुछ है, बताइए। आप ऑप्शंस पुट पुट कर करके चेक कर रहे हैं, ऑप्शंस पुट करने से भी कोई ऐसा कुछ खासा मजे वाली चीज आ नहीं रही इसके अंदर। और सच्ची बताऊं तो इसको, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, हमने इसमें एक बहुत प्यारा टाइम, मैं खुद ही खंडित कर रहा हूँ एक चीज जो मैंने सिखाई हुई है। मैं आपको बोलता हूँ ना 99% केसेस में आपका ये पुट करने वाला मेथड चल जाता है। वो जो 1% छोड़ता हूँ ना मैं, 1% दिखा दिया मैंने यहाँ पे आपको, ये वही 1% है। अब आप देखोगे ना 338,
आप देखोगे 338 है, वो 150 प्लस 169 का डबल है, 169 का डबल हो गया। उस हिसाब से आपने इसको अलग अलग तरीके से सोचा। देखो ये 169 का डबल है, मतलब 13 गुना 13 गुना 13, ये न्यूमरेटर क्या है 13 गुना 2, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है ये। और ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 352 क्या है, ये आप देखोगे तो 176 का डबल है, और 176 देखोगे तो 16 का 11 गुना होता है, तो 16 के 11 गुना का डबल, ऐसा कुछ मैं यहां पे देख पा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे तो हो रहा है, कितने कौन से बच्चे ने नहीं किया इसको, मेरे को लग रहा है हो रहा है ये बड़ा आराम से। आप देखो 21 प्लस 5 रखोगे तो 26 आता है, 21 माइनस 5 रखोगे तो 16 आता है, तो 26 और 16 रखने से बन नहीं रही बात, यहां 22 आ गई वैल्यू, यहां 13 आ गई वैल्यू, 13 और 22 का डिफरेंस क्या होता है 9, बन तो गई बात। अरे यार मैंने कहा था उनको वो सवाल डालना जिसमें ना हो, इन्होंने फिर वही डाल दिया जिसमें हो गया। चलो बताता हूं मैं अब कैसे हुआ, सुनो। मैंने पता क्या नोटिस किया, अब मैं वही हैक बताता हूं आपको ऐसे सवालों का, बड़े ध्यान से समझना। ऊपर वाला सवाल पता क्या है, 13 के 13 गुना का डबल है, ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर, नीचे v+5 आएगा। यहां मैंने देखा कि ये नंबर 13 के 13 गुना का, ये नंबर क्या है, ये 16 के 11 गुना का डबल है, मतलब 176 का डबल है, ठीक है, नीचे आएगा v-5। मैं पता क्या ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ रहा हूं, देखो v-5 और v+5 के बीच में ना 10 का डिफरेंस है, v+5 और v-5 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 10 का, एक 10 + 5 है, एक 10 - 5 है मान लो, तो 15 और 5 के बीच का डिफरेंस होता है 10 का, तो v+5 और v-5 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो ऐसे दो नंबर जो 10 के डिफरेंस पे हो और इन न्यूमरेटर्स को पूरा पूरा काट दें, क्योंकि उसने बोला है होल नंबर है आपका v। तो मैंने ढूंढा यार 26 और 16 दिख गया मेरे को, इधर से 26 दिख गया, इधर से 16 दिख गया, भाई 26 और ये नंबर 26 से कटेगा, ये नंबर 16 से कटेगा, और 26 और 16 के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है। ऊपर से अगर मैं यहाँ 26 रख दूं तो 26 से काट दूंगा अगर, तो यहां से आ जाएगी वैल्यू 13, और अगर मैं 16 से काट दूं तो यहां वैल्यू आ जाएगी 22। 22 और 13 का डिफरेंस जो होता है वो होता है 9, तो बात तो बन गई। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v+5 26 है तो v की वैल्यू 21, v-5 26 है तो v की वैल्यू, यहाँ v-5 यहाँ पे आपका 16 है तो v की वैल्यू 21, तो v की वैल्यू 21 आ गई। तो कह रहे 21 की स्पीड से 17 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 17 का 2 गुना 34 तो 340, 17 का 1 गुना 17, 357 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन। अब एक बच्चा कहता है जो ऑप्शन 17 से डिविजिबल होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, एक बच्चा ऐसा कह रहा है, उसकी बात मैं कितनी मानूं कितनी ना मानूं आप बता देना। एक बच्चा कह रहा है कि जो ऑप्शन 17 से कट रहा होगा मैं वही आंसर मानूंगा, और मैं अगर तुम्हारा एग्जामिनर होऊंगा तो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें ऑप्शन में पता क्या दूंगा, यहां दूंगा 340 किलोमीटर। तुम बन जाना स्मार्ट, तुम बन जाना स्मार्ट। तुम क्या करोगे, ओहो 17 से नहीं कट रहा, ओहो 17 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये आंसर। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं। समय तो थोड़ा अब खत्म हो गया यार, ये क्वेश्चन ने बहुत लंबा टाइम खींच दिया, ये वाले ने, बड़ा नालायक सवाल है यार ये। ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी कराया है, अभी कराया था थोड़ी देर पहले, स्पेशल क्लास में आपको कराया था सुबह 9 बजे वाली में। करना है ये वाला क्वेश्चन घर से, ये तो आसान नंबर हैं इसमें काफी, ये करके आना घर से ये वाला सवाल। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज बाय दिस इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, ये अभी ये सवाल है, जैसे अभी ये क्या है, डायरेक्ट एलिगेशन का सवाल है कि 24% से बॉयज बढ़ गए, 36% से गर्ल्स बढ़ गई, ओवरऑल बच्चे 28% से बढ़ गए। तो यहाँ आपने सब ट्रैक किया 8 आया, यहाँ आपने सब ट्रैक किया 4 आया, रेशियो 2:1 की आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। चलो ये वाले क्वेश्चंस आप घर से करके आओगे, जो जो रह गए हैं 2-3 सवाल, मुझे आंसर बताना। होमवर्क सुन लो, एक ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में,
एक ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, और एक ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। तीनों क्वेश्चन मैं उठा लूंगा अगली क्लास में। ये तीनों क्वेश्चन, 1 नंबर, दिस एंड दिस, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। पूरी एनर्जी पूरे एंथुसियाज्म के साथ बना दो। मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, आप सभी कॉम्बैट अटेंड करते हो कि नहीं करते? कॉम्बैट तो आपको डेली बेसिस, जो आपका रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना चाहिए। आपका हर संडे को हो रहा है कॉम्बैट, हर संडे। इस बार मई 8 को होगा 10 बजे। आपको फायदा मिलता है, बहुत सारे बच्चों को इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन की वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है, किसी को 25%, किसी को 50%, किसी को 20%। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी का ये कॉम्बैट अटेंड करता है, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंपीट करने का मौका मिल जाता है, दूसरा आपको सब्सक्रिप्शन में भी फायदा मिल जाता है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप में से जो बच्चा ये करना चाहे, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहे, बड़ा जरूरी करे, आपका फायदा यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं आपके। और इसके अलावा आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अगर इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, इनका बेसिक से हाई लेवल वाला कोर्स आप अटेंड करना चाहें, डीआई का कोर्स आ रहा है 3 दिन के अंदर अंदर। आज शाम को मैं डेट अनाउंस कर दूंगा, 2 दिन में जब भी आ रहा है ये कोर्स, मंडे या ट्यूसडे से आएगा, मैं एग्जैक्ट डेट अनाउंस कर दूंगा आपका। एक मैं डीआई का प्री प्लस मेंस का कोर्स लेके आ रहा हूं, मतलब जिसमें प्री और मेंस हर एक लेवल की डीआई, हर एक टाइप की डीआई कवर हो। आप जानते हो डीआई के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका प्री, आपका मेंस पूरा का पूरा डीआई पे है। प्री में कितनी डीआई आती है? 15 मार्क्स की डीआई आती है, 35 मार्क्स में से 5 से काटोगे ना तो 3/7। 3/7 का परसेंटेज पता है तुमको कितना होता है? 42.84%। प्री मेंस की तो दूर की बात है, प्री में 42.84% डीआई आती है। और क्या चाहिए? और मेंस में क्या आती है? मेंस में तो आधे से ज्यादा पेपर 60%, 50 to 60% पेपर डीआई आती है। तो डीआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम छोड़ के चल रहे हैं। जिन बच्चों को डीआई नहीं आती, प्री प्लस मेंस का पूरा बेसिक से हर एक टाइप कवर करता हुआ प्री और मेंस की डीआई का ये बैच आ रहा है आपका, लगभग मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे ले सकता है। सिर्फ मेरी ही नहीं, बाकी सारे टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस भी आपको मिलेगी अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आए। और बात रही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा या 12 महीनों की, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अभी सारे के सारे पेपर पड़े हैं इस साल के, सब पेपर देने हैं और बढ़िया लेवल की तैयारी करनी है। एक और जरूरी चीज, आप सभी TT10 कोड, ये एक स्पेशल कोड है, ये पता होना चाहिए आपको। TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी? 10%। तो इसका इस्तेमाल करो, वो जो पैसे बचते हैं उसको और कहीं इन्वेस्ट करो। आपको क्वांट की बुक, क्वांटा भी परचेज करनी है, इधर से ही बचाओ, वहां पे लगाओ। ठीक है, तो आप अपने ये जो पैसे, ये जो 10% है, काफी बच्चे छोड़ देते हैं, क्या ही 10% ही तो है, नहीं, ये बचाओ, कोई और टेस्ट सीरीज परचेज करने में काम आएगी, कोई और किताब परचेज करने में काम आएगी, TT10। इसके अलावा आप सभी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं पब्लिशर के साथ कि अगर हम गिव अवे कर सकते हैं कुछ किताबों का, बट मैं गिव अवे उनको करना चाहूंगा जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते किताब। जो बच्चे आज कैपेबल हैं, सक्षम हैं क्वांटा किताब खरीदने के, वो खरीदे, पर जो सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, उन बच्चों को मैं गिव अवे करना चाहूंगा क्वांटा की किताब का। एक बार मैं पब्लिशर से बात कर रहा हूं कि कितनी कॉपीज हम कर सकते हैं। मैं चाहे खुद और परचेज करनी पड़े, मैं परचेज कर लूंगा, बट मैं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप में से कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, बड़ी खुशी से ले। मिलते हैं फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।